श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 मई 2026 बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इस दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जी गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए तो आप ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए और इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अभी हाल ही की कथा में इस बारे में बताया, क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं बुधवार चतुर्थी का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय। बहुत से लोग होंगे इन्होंने अभी तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया, लेकिन दोस्तों आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जो कि 6 मई के दिन है। आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने इस उपाय को साल भर नहीं किया। अगर आपने जेठ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में चर्चा की है, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली। ज्येष्ठ महीने का बुधवार का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है, कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, जो कि ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी के दिन छोटे से उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय के बारे में पहले सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी तरीके की दुख तकलीफ परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आइए समझते हैं इस उपाय को हमें किस समय कर लेना है। इस दीपक वाले उपाय को हम बुधवार के दिन कब करेंगे। इस उपाय को हो सके तो आप शाम के समय ही करें। 6 मई बुधवार चतुर्थी का दिन है। इस समय प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए ज्येष्ठ मास के दिन विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन होता है। अब साथ के साथ बुधवार चतुर्थी का दिन पड़ गया तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ के साथ हम आपको बता दें आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव जी दूर भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो बुधवार चतुर्थी के दिन आपको विशेषकर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से कोई भी आपकी इच्छा, कोई भी वर्ष को अभी तक पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, तो आपकी बड़ी से बड़ी 20 मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी जब आप चतुर्थी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु, उन्हें तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है और बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश, इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको लेने हैं तुलसी के 5 पत्ते। तुलसी के 5 पत्ते लिए हैं आपने, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने। आप अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर ये तो 8 तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें 11 बार। श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। फिर आप देखना आपकी इच्छा, मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, ये निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं पैसा आपके पास रुके, आप ये भी चाहते हैं घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार रहता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, ये सारी बातें जो एक बार श्री हरि विष्णु के सामने रखें। और साथ के साथ इस साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है, अगर आप श्री हरि विष्णु से कुछ भी मांग लेते हैं तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आप सभी को एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक के उपाय को जरूर करना चाहिए। दीपक जो है हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय बहुत जल्द ही आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये उपाय जो है बहुत बड़ी बड़ी तिथियों पर ही लोग कर पाते हैं, प्रतिदिन नहीं कोई कर पाता है, इसलिए आप भी बिल्कुल भी इस चीज का फायदा उठाइए। इस उपाय को करने के लिए लेनी है आपको तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी। कभी कभार पेड़ तुलसी जी का है सूख जाता है तो उसकी लकड़ी कभी भी वेस्ट मत करिए, उसको अच्छे से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपने घर में किसी मंदिर में किसी डब्बे में करके रख लेनी चाहिए। यहाँ तुलसी जी की सूखी सी लकड़ी ले लेनी है, उसमें जो है रुई उस पर अच्छे से लपेट लेंगे, बाती जैसा स्वरूप उसे दे देंगे। और कभी भी दीपक जलाने के लिए तुलसी जी की हरी भरी लकड़ियों को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
और आपको ले लेना है एक मिट्टी का दीपक, चाहे आटे का दीपक होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम होता है। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। उस लकड़ी की बनी जो बाती है उसे रख देना है। अब ये दीपक पूर्ण रूप से आपका तैयार हो जाएगा। ये दीपक आप प्रज्वलित करें भगवान विष्णु के समक्ष। गुरु जी ने बताया है जो भी इस तरीके से तुलसी की लकड़ी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। इस उपाय को करके देखना आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये उपाय रात में सोने से पहले आप करें। वही हो सके तो तुलसी के गमले में भी एक चीज ऐसी डाल दें जिसके बाद आप बिल्कुल भी किसी तरीके की निर्धनता के आसपास भी नहीं रह जाएंगे। आपको इतना पैसा मिलेगा, कभी भी आपके घर में कमी नहीं आएगी। आपका धन बर्बाद नहीं होगा, बर्बादी रुक जाएगी। तो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही। उन्हें विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करते हैं तो समझ लीजिए श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। जब पिसी हुई हल्दी आप ले लेते हैं तो उसे जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। उस पिसी हुई हल्दी को तुलसी के गमले में थोड़ा थोड़ा सा अच्छी तरीके से डाल देना है। पूरे गमले में अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन से नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता गरीबी को दूर कर लेंगे। हल्दी साधारण नहीं होती है, हल्दी इतनी उत्तम होती है रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। अब थोड़ी हल्दी ले लेनी है, उसे गंगा जल डाल करके थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आप पेस्ट बना लेंगे। ये हम अगले उपाय के लिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक स्वास्तिक आप अपने घर की तिजोरी में बनाइए जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा धन रखते हैं, चाहे वो अलमारी हो चाहे बस संदूक हो, जहाँ कहीं भी हो। दूसरा स्वास्तिक आप अपने घर के मंदिर में बनाइएगा और तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ बनाना है। बस आपको इतना सा कर लेना है, फिर आप देखिए धन की तिजोरी में पैसा भरा रहेगा, कभी भी वो खाली नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी वास करती है। घर के मंदिर में अगर आपने एक स्वास्तिक बनाया है तो उस घर के अंदर पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। जब आपके मंदिर में स्वास्तिक बना होता है आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल भी घर से बाहर होती जाती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है, मुख्य द्वार से सबसे पहले माता लक्ष्मी की नजर पड़ती है। मुख्य द्वार पर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना लिए, माता लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी के स्वास्तिक अगर कोई भी व्यक्ति अपने मुख्य दरवाजे पर बना देता है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती ही करती हैं और ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। हल्दी का जो उपाय है बहुत ही उत्तम है और कोशिश करें इस दिन गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं।